नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इजी लर्निंग ट्यूटर पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला नाटक जिसका नाम है द अमेरिकन प्ले, जिसे लिखा है अफ्रीकी अमेरिकन नाटककार सूजन लोरी पार्क्स ने। दोस्तों, ये नाटक साधारण नाटक की तरह नहीं है, बल्कि ये हमें अमेरिका की पहचान, उसके इतिहास और खासकर अफ्रीकी अमेरिकन अनुभवों पर सोचने का मौका देता है। इस नाटक की कहानी दो बड़े हिस्सों में बटी है और हर हिस्सा में हमें अलग नज़रिया से इतिहास और इंसानी जिंदगी के सच से रूबरू कराते हैं। पहले हिस्से का नाम है द लिंकन एक्ट और दूसरे का है द हॉल ऑफ वंडर्स। द हॉल ऑफ वंडर्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द लिंकन एक्ट की। इस हिस्से में हमें मिलता है नाटक का मुख्य किरदार फाउंडलिंग फादर। यह आदमी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये बिल्कुल अब्राहम लिंकन जैसा दिखता है, लेकिन इसका पेशा भी उतना ही अजीब है। इसका काम ये है कि ये मंच पर बैठता है और बार बार वही दृश्य दोहराता है जिसमें जॉन विल्कस बूथ लिंकन को गोली मारता है। जरा सोचिए, लोग पैसे देकर आते हैं और बार बार ये दृश्य देखते हैं, यहाँ तक कि खुद भी बूथ का रोल निभाकर लिंकन को गोली मारते हैं। ये दृश्य हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है कि अमेरिका बार बार अपने इतिहास को जीता है और इतिहास में जो हिस्सा और अन्याय हुआ था वो कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि बार बार दोहराए जाते हैं। यहाँ ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये भूमिका निभा रहे हैं एक अफ्रीकी अमेरिकन आदमी जो बार बार मंच पर मरता है। ये नाटककार का बहुत बड़ा व्यंग्य है कि जिन अश्वेत लोगों ने असली इस इतिहास में सबसे ज़्यादा पीड़ा सही, उनकी पहचान और संघर्ष को नज़रअंदाज कर दिया गया और अब वही लोग दर्शकों की खुश के लिए बार बार मरने पर मजबूर है। अब दोस्तों, नाटक का दूसरा हिस्सा है द हॉल ऑफ वंडर्स। यहाँ हमें मिलता है फाउंडलिंग फादर का परिवार, उसकी पत्नी लूसी और उसका बेटा ब्राज़ील। ये हिस्सा ज़्यादा व्यक्तिगत और भावनात्मक है क्योंकि यहाँ माँ बेटा अपने पिता को याद करते हैं, उसकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अधूरे काम को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। फाउंडलिंग फादर का एक और अजीब शौक था, वो लगातार ज़मीन खोदता था। उसे विश्वास था कि मिट्टी की परतों के नीचे असली इतिहास छुपा हुआ है और उसे खोजने के लिए खोदना ज़रूरी है। उसका बेटा ब्राज़ील उसकी काम को आगे बढ़ाता है और खुदाई करते हुए इतिहास और पहचान की तलाश करता है। यहाँ नाटककार ने बहुत सुंदर प्रतीक इस्तेमाल किया है। हॉल ऑफ वंडर्स एक तरह का संग्रहालय है। हॉल ऑफ वंडर्स एक तरह का संग्रहालय है जहाँ यादों और कहानियाँ संभाल कर रखी जाती है ताकि लोग आकर उन्हें देख सके और उन्हें सीख सके। इसी तरह ज़मीन खोदना भी प्रतीक है उस गहराई का जहाँ असली इतिहास छुपा है, जिसे हम अक्सर सतह पर देखकर नहीं समझ पाते। पूरे नाटक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली अमेरिका किसका है? क्या अमेरिका सिर्फ उन गोरे नेताओं और सैनिकों का है जिनकी कहानियाँ किताबों में भरी हुई है, या फिर उन अफ्रीकी अमेरिकन लोगों का भी है जिनकी मेहनत, संघर्ष और बलिदान ने इस देश को खड़ा किया, लेकिन जिनकी कहानियाँ हमेशा दबा दी गई? सूजन लोरी पार्क्स हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास केवल किताबों में लिखा हुआ नहीं होता,
बल्कि वो लोग की यादों, उनके अनुभव और उनके संघर्षों में भी जिंदा रहता है। नाटक यह भी दिखाती है कि हर नई पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि वो अपने पूर्वजों के अधूरे सपनों को समझे और उन्हें आगे बढ़ाए। यह हमें लूसी और ब्राज़ील की कहानी में दिखाई देती है। जब वो अपने पिता की खोज करते हैं, उसके काम को आगे ले जाने की ठानते हैं। तो दोस्तों, द अमेरिकन प्ले सिर्फ एक नाटक ही नहीं, बल्कि ये एक आईना है जिसमें अमेरिका अपने अतीत को देख सकता है। यह नाटक हमें याद दिलाती है कि इतिहास को बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमें उसे समझना और उससे सीखना ज़रूरी है। यह हमें ये भी बताता है कि असली पहचान और असली सच्चाई सतह पर नहीं, बल्कि गहराई में छुपी होती है, और उसे खोजने का काम आने वाली पीढ़ियों के हाथ में होता है। यही वजह है कि ये नाटक इतना गहरा, प्रतीकात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाला है। दोस्तों, पहली भाग द लिंकन एक्ट। इस भाग में हमें मिलता है एक मुख्य पात्र जिसे द फाउंडिंग फादर कहे जाता है। फाउंडिंग फादर एक अफ्रीकी अमेरिकन आदमी है जिसका पेशा बहुत अजीब है। वो बिल्कुल अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति जैसा दिखता है। उसका काम ये है, वो बारंबार मंच पर लिंकन की हत्या का दृश्य दोहराता है। इस हिस्से में बहुत गहरा व्यंग्य है। मैंने पहले भी आपको उसे व्याख्या किया है। तो हम चलते हैं मुख्य थीम और संदेश पर। इसका मुख्य थीम से इतिहास और स्मृति, अमेरिकी पहचान, अफ्रीकी अमेरिकन अनुभव, परिवार और पीढ़ियों की कड़ी। इसका प्रतीक है लिंकन की हत्या का दृश्य, खुदाई, हाल्फ ऑफ वंडर्स। द अमेरिकन प्ले सिर्फ एक नाटक ही नहीं, बल्कि एक तरह की आईना है जिसमें अमेरिकन अपने इतिहास को देख सकते हैं। सूजन लोरी पार्क्स ने इस नाटक के ज़रिए ये सवाल उठाया है कि अमेरिका किसका है, किसकी कहानियाँ असली इतिहास का हिस्सा मानी जाती है और किन्हें दबाया दिया जाता है। लूसी और ब्राज़ील का अपने पिता की खोज में निकलना यही बताता है कि इतिहास को नया अर्थ अगली पीढ़ी ही दे सकती है।